जय हिंद। सर्वस्त्र विद्यमान परम पूज्य महान संत सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर भारतीय सुभाष सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, भाई बहन, बच्चे बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यम जय हिंद, जय हिंद। आज 23 जनवरी है। प्रत्येक वर्ष ये दिन, ये तिथि आती है और पूरे देश में या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग विदेशों में भी उनके जन्म को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये जैसे लोग राम का जन्म मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में दिन में 12:13 पर हुआ था। दिन में 12:13 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और ये किसी को नहीं मालूम था कि ये बच्चा आगे जब बड़ा होगा तो ये देश के अंग्रेजों के लिए काल बन जाएगा और अंग्रेजों को इसके भय से भारत को छोड़ करके भाग जाना पड़ेगा। ये किसी को नहीं मालूम था और बचपन का नाम इनके परिवार के लोग शिबू करके बुलाते थे, शिबू करके बुलाते थे। और इनकी चंचलता, इनकी साधना, इनकी भक्ति एक अलग तरीके से थी। 3 वर्ष की आयु में ही ये ध्यान लगाना शुरू कर दिए थे और ध्यान लगा करके बैठ जाते थे, घंटों घंटों बैठे रहते थे। एक दिन की घटना है कि जब ये ध्यान में बैठे हुए थे और इनकी जीवात्मा कहीं अलग विचरण कर रही थी, परिवार के लोगों ने समझा कि मेरा बेटा तो खत्म हो गया। घर में लोग रोने चिल्लाने लगे, लेकिन उसी समय संयोग से इनके घर पर स्वामी विवेकानंद का आगमन होता है। लोग देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने पूछा बात क्या है, बताया लोगों ने। वो पहुंचे और पहुंच करके कहा लोग परेशान हैं और आप इतने ध्यान की स्थिति में बैठे हो। इनका ध्यान टूट गया और देखा और विवेकानंद जी कुछ उनके चरणों में लोग गए। स्वामी विवेकानंद ने उस समय परिवार के लोगों से कहा था, ये बच्चा एक अलौकिक बच्चा है, एक बहुत बड़ी अवतारी शक्ति है और एक दिन पूरे संसार में इसकी पूजा होगी और इसके द्वारा बड़े से बड़ा काम किया जाएगा। वास्तविक सत्य हुआ। बचपन से आध्यात्मिकता का लगाव और राजनीतिक परिक्षेत्र में काम करने की लालसा ये बचपन से उनके अंदर थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में गए, महात्मा गांधी के सानिध्य में गए। परिवार के दबाव से उन्होंने IAS ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने किया। ये एक ऐसी चीजें थी जो उन्होंने करके दिखाया। और जब भारत पूर्ण रूप से गुलाम था
भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों का गुलाम था। लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उस समय जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस छोटी छोटी टुकड़ी बना करके अंग्रेजों के खिलाफ में अपने कलकत्ता में आंदोलन किया करते थे, स्कूल से भी उनको निकाल दिया गया, तमाम तरीके से कष्टों को उनको झेलना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। और जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका व्यक्तित्व इतना निखार आया, इतना बढ़ा कि पूरे देश में, विदेशों में सुभाष बाबू की चर्चा होने लगी। उनके द्वारा किया जा रहा कार्य, देश की जिस तरीके से महात्मा गांधी के पीछे लोग चल रहे थे, उसी तरीके से देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर सुभाष बाबू के पीछे चल पड़ा था। उनकी एक आवाज में लाखों लोग खड़े हो जाते थे। वो उनके अंदर एक व्यक्तित्व था, वो आभा थी, वो तेज मंडल था जो लोगों को खींच लेता था। उनके आध्यात्मिक विचार और राजनीतिक परिचर्चा में लोग ओतप्रोत हो जाते थे। ये देख करके लोग स्तब्ध हो जाते थे कि क्या अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में 2 बार वो प्रेसिडेंट बने, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अपने हिसाब से उनका एक लक्ष्य था कि हमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, भारत वर्ष ये मेरा है और अंग्रेजों को यहां से जाना चाहिए। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम यहां पर समझौते करें और समझौते करने के बाद देश के कई टुकड़े करें और टुकड़े करने के बाद तब हम यहां से जाएं, लेकिन सुभाष बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी पर दबाव पड़ने लगा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगा और उस दबाव को वो लोग झेल नहीं पाए। जब दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए, सीतारामैया जी हार गए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये तो मेरी हार है। क्योंकि सुभाष के व्यक्तित्व को महात्मा गांधी भी जानते थे और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को सुभाष भी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जो है ये अंग्रेजों की एक चंडाल चौकड़ी है, ये अंग्रेजों की एक चंडाल चौकड़ी है और इस चंडाल चौकड़ी के बीच में रह करके हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की आजादी नहीं दिला सकते हैं। ये नेताजी जानते थे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए हर तरीके से अपने को प्रयास किया। लेकिन जब महात्मा गांधी जैसे लोग नहीं माने तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने एक संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने के बाद उसमें तीव्र गति से वो राष्ट्रीय आंदोलन वो बढ़ाने लगे। अंग्रेजों पर एक नए तरीके से दबाव पड़ने लगा, अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी। ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति रातों दिन काम करेगा, न उसको खाने की चिंता थी, न उसको सोने की चिंता थी, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे अपना काम करना है और मुझे इसमें निखार लानी है। ये देख करके उनका एक अलग रास्ता बन रहा था। तो इसको देखते करते जब अंग्रेज परेशान हुए तो ऐसी स्थिति में उनको विदेश भेज दिया गया इलाज कराने के लिए। और जैसे वो लौट करके आए, जैसे उनको नजरबंद कर लिया गया और उनको नजरबंद कर लेने के बाद फिर क्या हुआ, फिर एक दूसरा रास्ता बना। नजरबंदी की हालत में घर पर उन्होंने अपने दाढ़ी और बाल को रखा लिया और अपने भतीजे को, शिष्य को तैयार किया कि हम किस तरीके से यहां से निकल करके जाएंगे। निकल करके जाने की स्थिति और उन्होंने वेश को बदल करके पठान के रूप में और अपने घर से निकल गए और विदेशों में जा करके अफगानिस्तान होते हुए रूस, बर्लिन कहां गए जी। तो जाकर के वहां पर विदेशों में विदेशी सरकारों से सहायता मांगा और सहायता मांगने के बाद उन्होंने एक ताकत को तैयार किया और रास बिहारी बोस
जो जापान में थे, उन्होंने एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था और आजाद हिंद फौज की कमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाल लिया और एक नवयुवक व्यक्तित्व का दिखार जैसे पूरे हिंदुस्तान को सांप सूख गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को एक सांप सूख गया कि अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। जैसे आज देश के राजनेताओं को एक सांप सूख जाता है जब कोई बहुत बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कोई भी करने लगता है सरकार के खिलाफ में, तो उस समय नेताओं के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा हमें देश की आजादी मिली, कांग्रेस के द्वारा हमें आजादी नहीं मिली, हमें सिर्फ एक रास्ता मिला। आजादी देश के उन लाखों क्रांतिकारियों के उससे हमें देश की आजादी मिली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से भारत से अंग्रेज छोड़ करके चले गए। नहीं तो इतनी आसानी से जाने वाले वो नहीं थे।